हमारे देशभक्त थे। उन देशभक्तों के लिए हमारा देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं था भगवत प्रेमियों, एक संवेदना इस धरती माँ के साथ जुड़ी हुई थी, एक भाव जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया। उन्हीं देशभक्तों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां तक दे दी और आज हमारा तिरंगा आजाद फिजाओं में लहरा रहा है। लेकिन उसी तिरंगे के नीचे कितनी ही चिताएं जली हैं, कितनी ही माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, कितनी ही पत्नियों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचा है, कितने ही बच्चों ने अपने पिता वो अनाथ हुए हैं और अपने पिता को इस देश को प्रदान किया है। आज हम अपने ही देश में गुलाम नहीं है, आजाद है भगवत प्रेमियों, आजाद। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने न्यायालय हैं, हम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसका अगर श्रेय जाता है तो निष्काम भावना से परिपूर्ण हमारे देशभक्तों को जाता है, जिनकी कुर्बानियों को हम आज भूल चुके हैं। आइए याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को, जो उन अंग्रेजों के अत्याचारों को हंस हंस कर सह गए, जो फांसी के फंदों को भी हंसते हंसते चूम गए, जो हर कठिनाई हर परिस्थिति का सामना हंसते हंसते सह गए। हर बार जब जब उन अंग्रेजों का अत्याचार उनके ऊपर हुआ तो हर बार उनके मुख से एक ही बात निकलती, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे ही उनके मुख से निकलते थे, जो अपना सर्वस्व अपनी भारत माँ के लिए लुटा कर चले गए। लेकिन ऐसी निष्कामता कैसे आई? लोग कहते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे। मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रश्न था और मैंने यह अपना प्रश्न अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखा कि महाराज जी, क्या जो देशभक्त थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे? तो उस समय गुरु महाराज जी कहने लगे, नहीं, उनका ईश्वर के प्रति आस्था थी। संत अरविंद जी, जिन्होंने जेल में बैठकर ही गीता के ऊपर भाष्य लिखा, क्या ये उनके भक्ति भावों का परिचायक नहीं है? खुदीराम बोस जी जब फांसी के फंदे को चूमते हैं तो अपने हाथों में गीता लेकर फांसी के फंदे को चूम जाते हैं, क्या ये उनकी भक्ति का परिचायक नहीं है? भगवत प्रेमियों, जब शाश्वत भक्ति हमारे घट के अंदर होती है, उसका प्रादुर्भाव हमारे घट के अंदर होता है, तभी सारी भक्तियां अपने आप ही हमारे घट के अंदर अवतरित होने लग जाती है। फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति अपने आप ही हमारे घट के अंदर हिलोरे लेने लग जाती है, जब हम उस शाश्वत, उस सनातन भक्ति के साथ जुड़ते हैं, उस शाश्वत धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जब गुरु एक शिष्य को उस सनातन धर्म के साथ जोड़ देता है, तब एक गुरु अपने शिष्य को इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी प्रेरित कर देता है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा शिष्य के अंदर निष्काम भावना का प्रादुर्भाव होता है। और गुरु महाराज जी ने मुझे कहानी सुनाई। महाराज जी कहने लगे, देखो, जब एक जिज्ञासु गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो कभी स्वार्थी नहीं होता है, वो निष्काम भावना से परिपूर्ण हो जाता है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे नरेंद्र के जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी कहने लगे कि जब नरेंद्र को उनके गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया, नरेंद्र ने गुरु की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया और सुमरन साधना करने लगा, तो उसके बाद नरेंद्र ने अपने गुरु के श्री चरणों में ये इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव, मैं समाधि के सुख को लेना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जैसे ही नरेंद्र ने यह बात अपने गुरु के चरणों में रखी, तो गुरुदेव ने कहा कि हे नरेंद्र, मैंने तुझे ये ज्ञान समाधि सुख के लिए नहीं दिया है, तुम इस ज्ञान को लेकर इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अरे, इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। हे नरेंद्र, तू समाधि सुख लेना चाहता है, तेरे गुरु में इतना सामर्थ्य है कि जब चाहे जहां चाहे चुटकी में तुझे समाधि का सुख दे सकता है। लेकिन अभी समाधि के सुख लेने की समय नहीं आया है, अभी देश सेवा करो। जाओ नरेंद्र, असंख्य ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को, इस शाश्वत रास्ते को भूल चुके हैं, जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। जाओ नरेंद्र, उनके मार्ग को प्रशस्त करो और निष्काम भावना से परिपूर्ण होकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा करो। और ये तभी होता है जब हम उस सनातन धर्म के साथ जुड़ते हैं।